आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है सत्संग से अपना जीवन संवारे। देखिए, संवारे शब्द का अभिप्राय होता है, जैसे हम कहते हैं ना, सज संवर के जाना। यहाँ संवारने का अभिप्राय देखिए एक सात्विक स्थिति से है, क्योंकि प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों में तमोगुण से अच्छा तो रजोगुण कहा गया है, और रजोगुण से अच्छा सत्वगुण है। और सत्वगुण का संग करना ही, सत्य का संग करना ही, क्योंकि सत्वगुण को शास्त्र मुक्तिदायक गुण से परिभाषित करते हैं, जबकि ये रजोगुण और तमोगुण, ये दोनों गुण बांधते हैं, बंधनदायक है। और एक संसारी मनुष्य तो देखिए एक राशि माना जाता है, विषय भोग में उसकी एक रुचि रुझान बना ही रहता है। और वर्तमान समय तो देखिए कलयुग की स्थितियां हैं, कलयुग का प्रभाव एक साधारण मनुष्य पर आप देख ही सकते हो। देखिए, भागवत पुराण में तो कलयुग की स्थितियों का पहले से ही वर्णन किया गया है। दूध कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन, और ये सभी निंदनीय स्थान है, तामसी स्थितियां हैं। इनसे हटने की, दूर रहने की सलाह देगी। और वर्तमान जीवन में आप और हम इन सभी स्थितियों में कम अधिक कहीं ना कहीं लिप्त रहते हैं। देखिए, ये बहुत ही एक कटु सच्चाई है। कभी कभी मनुष्य इन कटु सच्चाई की स्थितियों को स्वीकार नहीं करता, यानी कि आपका हमारा जीवन भी इन सभी स्थितियों में प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, देखिए शास्त्र तो यहां तक भी कहते हैं कि इन तामसी स्थितियों की निंदा करो। आज मनुष्य निंदा करना तो देखिए थोड़ी दूर की बात होती जा रही है। मनुष्य स्वयं ही इन सभी स्थितियों में अपने आप को लिप्त करने लगा है। देखिए, अभी तो कलयुग का आरंभ है, लोगों का खाना पीना बिगड़ता जा रहा है, और ऐसी तो कितनी ही स्थितियां हैं कि मनुष्यों का पहनावा बिगड़ता जा रहा है। ब्याह शादियों में भी कुछ ऐसी ही स्थितियां आप देखने को आप समझ सकते हो। अंग प्रदर्शन की स्थितियां कुछ गिरावट के स्तर पर आ चुकी है। लोगों को खाने पीने में मादक पदार्थों का स्थितियां अक्सर देखने को मिलती है। इसलिए तो हमने देखिए अपना जीवन शब्द को, अपना शब्द को हमने राशि स्थिति से दर्शाया है, और जीवन शब्द को एक तामसी स्थिति से दर्शाया। यहाँ जीवन शब्द को तामसी स्थिति से इसलिए मैंने दर्शाया है, क्योंकि आपका हमारा मिला हुआ जीवन परमात्मा का दिया हुआ एक उपहार है। देखिए, मनुष्य योनि को कर्म योनि से जोड़ा गया है, साधना योनि का एक विशेष अवसर है। और यदि मनुष्य साधना आरंभ ही नहीं करता, और साधना आरंभ कब होती है? जब सर्वप्रथम मनुष्य पाप कर्मों से बचा रहता है। देखिए, साधना करने का अभिप्राय क्या है कि जब हम विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता को पाने का अपना एक लक्ष्य बना लेते हैं। साधना का अभिप्राय योग की स्थिति से है। और प्रकृति की जो एक व्यवस्था में कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत आप और हम जैसे जैसे कर्म राशि स्थितियों में, सात्विक स्थितियों में करते हैं, सकाम भाव से, फल पाने की इच्छा से, तो फिर आपके हमारे कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत जैसे जैसे एक व्यवस्था होती है, उसके अंतर्गत आपको हमें एक फल मिलते हैं। वो है कर्म फल सिद्धांत की स्थिति, यानी कि कर्म पहले होता है, फल बाद में मिलता है। ये एक अटल स्थिति है, सिद्धांत है। इस सिद्धांत का कभी भी देखिए खंडन नहीं हुआ, इसलिए तो सिद्धांत है। यानी कि इस स्थिति विशेष का अनवधिकाल से कोई एक भूतकाल, वर्तमान, भविष्य की स्थितियों से इसको बांध नहीं सकते। यानी कि ये एक अटल स्थिति है, सिद्ध हो चुकी स्थिति है। इस पर कोई भी हम कोई अपवाद की स्थिति देख नहीं सकते। देखिए, आप और हम देखते ही हैं, किसी भी सरकार द्वारा कानूनों में समय समय पे परिवर्तन लाना पड़ता है, संशोधन लाना पड़ता है। किस लिए? क्योंकि वो बने हुए कानून किसी स्थिति विशेष में अपूर्ण माने जाते हैं। देखिए, जब अपराधी लोग कुछ ना कुछ उसकी एक सूक्ष्म स्थितियों में से कुछ बचने के रास्ते ढूंढ लेते हैं,
तो फिर सरकार द्वारा उन कानूनों में संशोधन लाते हुए उन रस्तों को बंद किया जाता है, उन छिद्रों को बंद किया जाता है। देखिए, इन सभी स्थितियों के शब्दों पर आप जितना जितना विचार करोगे, यानी कि जब तक आपके हमारे जीवन में सत्संग की स्थितियां, सात्विक स्थितियां, ज्ञानमय स्थितियां अपना प्रवेश नहीं करती, प्रवेश करने का अभिप्राय क्या है, आपके हमारे जीवन में नहीं आती। देखिए, हम स्थूल शरीर को सजाने संवारने में लगे रहते हैं, ब्यूटी पार्लर जाते हैं, विभिन्न प्रकार की खरीदा खरादी भी करते हैं। ये सभी स्थितियां यहाँ पर हम स्थूल शरीर को खुश रखते हैं, लेकिन जो भीतर में सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, जिसकी मृत्यु नहीं होती। देखिए, मृत्यु तो स्थूल शरीर की होती है, और जिसकी मृत्यु होती है उसी को ही हम सजाने संवारने में लगे हुए हैं। देखिए, स्थूल शरीर के स्तर पर ही मनुष्य पाप कर्म करने से भी हिचकता नहीं। और आजकल तो देखिए, कुछ राजनीतिक दलों के इर्द गिर्द कुछ घोटालों की स्थितियां सुनने में आपके हमारे एक जीवन में सुनाई देती हैं, दिखाई देती हैं। ये सभी स्थितियां देखिए, कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत तो यदि हम 1 रुपए की भी चोरी करते हैं तो उस की गई चोरी का भी आपका हमारा कर्माशय बनता है, यानी कि पाप कर्मों का कर्माशय बनता है। ये चोरी का, हेरा फेरी का, घोटालेबाजी का सूक्ष्म से सूक्ष्म रुपया भी एक ऋण के समान है, और ऋण भी लौटाना पड़ता है। जैसे हम देखिए, हाउसिंग लोन के लिए बैंक से एक ऋण लेते हैं, हालांकि वो कोई अपराध नहीं है, एक समझने के लिए, यानी कि लिए गए ऋण का आपको ऋण भी लौटाना होता है, उस पर ब्याज भी देना होता है। और यदि हम ऐसा नहीं करते तो आप पर कुछ जुर्माना और अतिरिक्त भार पड़ते हैं। इसको आप उस संदर्भ में समझ सकते हो कि ये जितने भी पाप कर्म हैं, ये आपके हमारे लिए गए ऋण हैं, और इन ऋणों पे देखिए, ऋण भी लौटाना पड़ता है, ब्याज भी देना पड़ता है, सजा भी भुगतनी पड़ती है। ये नीचे की जो 80 लाख प्रकार की तामसी, निंदनीय, कष्टमय जोनी है। क्योंकि परमात्मा तो देखिए परम दयालु हैं, हालांकि भौतिक जगत में, न्यायालय में तो कोई ऐसी स्थितियां नहीं होती, वहां तो अपराध घोषित होने पे जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन परमात्मा की व्यवस्था में, क्योंकि परमात्मा तो देखिए परम दयालु है, परमात्मा ने नीचे की 80 लाख प्रकार की जो दंडनीय जोनी है उनको क्रमशः अचेत रखा हुआ है। और नीचे की जोनियों में तो देखिए, तब तक उन पाप कर्मों का, उन लिए गए ऋणों का, उन ब्याजों का भुगतान करना पड़ता है, सहना पड़ता है, खाना पड़ता है, जब तक वो पाप कर्म घट घट के पुण्य कर्मों के बराबर नहीं आते। क्योंकि शास्त्र तो भर आपको में समझाते हैं, यदि पाप कर्म अधिक हो जाते हैं, देखिए पुण्य कर्मों की कम से कम 50-51% स्थिति मनुष्य योनि में मरते समय यदि बनी हुई है, तो फिर आपको में अगली मनुष्य योनि सुनिश्चित हो जाती है। और यदि इसमें कहीं बिगाड़ आ गया है, किसी के पाप कर्म देखिए 60% है, तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में पुण्य कर्मों की स्थिति घट के 40% रह जाती है। और किसी के पाप कर्म 70% हैं, 80% हैं, 90% हैं, तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में आप स्वयं ही अंदाजा लगा सकते हो। क्योंकि नीचे की जोनियों में तो देखिए 20 लाख तरह की वनस्पति जोनियां हैं, 9 लाख तरह की जल में रहने वाली एक जोनियां हैं, समुद्र में रहने वाली 11 लाख तरह के कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, 10 लाख तरह के पक्षी, 30 लाख तरह के पशु। देखिए, पशुओं में और मनुष्य में जन्म लेने की स्थितियां एक समान है, ये मैथुन की स्थितियां हैं। देखिए, मनुष्य योनि की जो एक प्राप्ति है, यानी कि ये नीचे का कर्म से ऊपर क्रम से उठते उठते, तो फिर वो पाप कर्मों का क्षय होता जाता है, वो पाप कर्म घटते घटते, अब उदाहरण के लिए किसी के 80% पाप कर्म है, 20% ही पुण्य कर्म है, तो वो 80% का अनुपात घटते घटते, चाहे हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों, कितनी नीचे की जोनियों में रहना पड़े, कब तक, कितने युग बदल जाए, जब तक वो
घट घट के पाप कर्म 20% पे नहीं आ जाते, तब तक मनुष्य योनि की प्राप्ति नहीं होती। और मनुष्य योनि की प्राप्ति होने पे भी वो जो 80% पाप कर्मों का कर्माशय था, उससे संबंधित आपका हमारा स्वभाव भी बिगड़ा था, आपके हमारे संस्कार भी बिगड़े थे। तो फिर वो बिगड़े हुए संस्कार लेकर ही हम मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं। देखिए, ये बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर इसको आपको हमें समझना होता है। देखिए, कर्माशय घटते घटते पाप पुण्य कर्मों की तुल्यता होने पे मनुष्य योनि तो मिल जाती है, लेकिन वो संस्कारों की स्थितियां वो नीचे की योनियों में अपने आप घटते नहीं। यानी कि नीचे की योनियों में संस्कारों की स्थितियों को ताला लगा रहता है। ताला खुलता है केवल कर्माशय का। इन सभी स्थितियों को आपको हमें समझना होगा। ये जो मैंने संवारना शब्द लिखा है, ये बिना सत्संग किए आपके मरे जो कार्य शरीर में जो बुरे संस्कार वो जो 80% के बने हुए हैं, वो पुनः आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर फिर बुरे विचार लाते हैं, और बुरे विचार फिर वो तामसी स्थितियों में गिराते हैं। इस ज्ञान विज्ञान को आपको हमें समझना होगा। इसलिए तो सत्संग से अपना जीवन संवारे शब्द आज की हमने वीडियो का एक नाम रखा है। यानी कि आपको हमें श्रद्धा पूर्वक सत्संग करना है, गुरु की आज्ञा में रहना है, ताकि सर्वप्रथम तो हम नए पाप कर्मों से बचे और पहले के बुरे संस्कार समाप्त करने के लिए, दग्ध बीज करने के लिए आपको हमें श्रद्धा पूर्वक सत्संग करना है। फिर मन बुद्धि के स्तर पर उस पर चिंतन करना है, मनन करना है, शोध करना है। और ये सभी स्थितियां देखिए ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति विशेष में ही संभव हो पाती है। इसलिए तो हम बार बार चर्चाओं में कहते रहते हैं, मोहात्मक स्थितियों से बचने के लिए रात को जल्दी सो जाओ, समय पे सो जाओ, ताकि ब्रह्म मुहूर्त में हम उठे। वो सतोगुण की एक शुद्धतम स्थिति है। उस स्थिति विशेष में परमात्मा से जुड़ना, अपने अंतःकरण में सुधार लाना, उसको संवारने की स्थितियां एक सहज ही बनने लगती, जिसके फलस्वरूप आपके हमारे जो राशि स्थितियां दिन में जब संसारी स्थितियां आपको आकर्षित करती हैं, तो फिर मनुष्य नए पाप कर्मों से बचा रहता है। इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझते हुए अपने वर्तमान जीवन को संवारना चाहिए। अब उदाहरण के लिए देखिए, शाम को जैसे ही सूर्य अस्त होता है, छिप जाता है, भले ही तकनीकी रूप से तो अस्त नहीं होता, लेकिन ये कुछ ऐसी भौगोलिक स्थिति है। यानी कि जैसे ही प्रकाश सुस्त हो जाता है, हट जाता है, तो फिर अंधकार अपना अस्तित्व में आ जाता है। इसका अभिप्राय क्या है कि जब जब आपका हमारा सतोगुण सत्संग कमजोर होने लगता है, रजोगुण बढ़ने लगता है, भले ही रजोगुण प्रत्यक्ष रूप से आपको में पाप कर्मों में तो नहीं गिराता, लेकिन ये धीरे धीरे मनुष्य का सतोगुण कमजोर करता है। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में स्पष्ट शब्दों में अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़े हैं वो भोग विषयों की ओर ही भागते हैं। इसलिए मन को जो उन घोड़ों की एक लगाम है, उसको अपने हाथ में रखते हुए यही उपदेश दिया। देखिए, सतोगुण ही रजोगुण को एक नियंत्रित रख सकता है, और सतोगुण की स्थिति ये बुद्धि की स्थिति है। और बुद्धि तभी सात्विक रहती है जब वो श्रद्धा पूर्वक सत्संग करती है, फिर विवेक शक्ति जगती है। विवेक शक्ति जगने से परमात्मा का ज्ञान विज्ञान समझ में आने लगता है। ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इन सभी स्थितियों पर मनुष्य को ज्ञान मिलने लगता है। ये जन्म मरण की स्थितियां तो स्थूल शरीर की है। सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर जैसा जैसा हम बनाते हैं, जैसा जैसा संवारते हैं, उसके आधार पे ही अगली जोनी का निर्धारण होता है। यानी कि जैसे हम शाम को अंधकार में स्थितियों से बचने के लिए अपने अपने घरों में बल्ब ट्यूब जला देते हैं, ताकि आपके मरे तन को ठोकरें नहीं लगे। इसी तरह आपके मरे जीवन में, अंतःकरण में, मन बुद्धि की स्तर पर, कार्य शरीर के स्तर पर जो बुरे संस्कार बने हुए हैं, वो तभी हटेंगे जब उनमें प्रकाश जाएगा। प्रकाश का अभिप्राय एक शुभ संस्कारों से है। अन्यथा आपके अंतःकरण में अंधकार में स्थितियां, अज्ञानता, ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जैसी स्थितियां, ये राक्षस रूप में बनी रहती है, जो मनुष्य को पाप कर्म करने को बाध्य कर देती है। इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझना होगा। यानी कि जो माया के जो एक दोष है, उसको आपको में समझना चाहिए।
उन दोषों से आपको हमें बचना चाहिए। और ये दोष का अभिप्राय देखिए तामसी राशि स्थितियों से है, जबकि परमात्मा के दिव्य गुणों से आपको हमें जुड़ना है, जिसके लिए आपको हमें सत्वगुण का संग करना है। इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक आपको हमें अपने जीवन में ढालना होगा, यानी कि अपना जीवन संवारना होगा, सुधारना होगा। तो ऐसी सभी शुभ सात्विक स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी निरंतर बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञानोपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि। और कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की चर्चा संबंधित आपके मन में यदि कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पे आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, या मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर के प्रति आपके मन में कोई एक सुधार, एक सुझाव देने की स्थितियां आ रही हों, तो आपके सुझावों का भी, शिकायतों का और प्रश्नों का, इन सभी स्थितियों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर स्वागत है। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।